भारतवर्ष में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए हैं, जिनमें से अधिकतर के बारे में हमारे पाठ्य पुस्तकों में कुछ नहीं मिलता। योद्धा और संत बंदा सिंह बहादुर उनमें से ही एक हैं, जिनकी कहानी में न सिर्फ सिख खालसा की वीरता बल्कि मुगलों की क्रूरता की भी दास्तां है। सन 1670 के अक्टूबर में जन्मे बंदा सिंह बहादुर को ये नाम खालसा में शामिल होने के बाद मिला। हालांकि गुरु गोविंद सिंह ने उनका नाम गुरबख्श सिंह रखा था। सन 1708 में गुरु गोविंद सिंह ने बंदा सिंह बहादुर के आश्रम जाकर उनसे मुलाकात की थी, जिसके बाद बंदा सिंह बहादुर उनके शिष्य बन गए। खालसा में आते आते ही बंदा सिंह बहादुर ने पंजाब के पटियाला में स्थित मुगलों की प्रांतीय राजधानी समाना पर नियंत्रण स्थापित कर इस्लामी आक्रांताओं में हड़कंप मचा दिया। बंदा सिंह बहादुर के जीवन के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मुगल बादशाह फर्रुखसियर के राज में किस तरह उनकी हत्या की गई और सिखों का भयंकर कत्लेआम हुआ, उसके बारे में विस्तृत चर्चा आवश्यक है। बंदा सिंह बहादुर को जब मुगलों ने पकड़ लिया, तब उन्हें बांधकर दिल्ली लाया गया। गुरदास नांगल के युद्ध में उन्होंने मुगलों से लोहा लिया था, लेकिन उनके चमत्कार और पराक्रम के बारे में मुगलों ने इतना सुन रखा था कि उन्हें डर था कि कहीं रास्ते में वो भाग न जाएं। एक मुगल अधिकारी ने तो यहाँ तक कहा कि वो खुद को उनके साथ ही रास्ते भर बांधकर जाना चाहता है, ताकि जैसे ही बंदा बैरागी भागे वो उनके शरीर में खंजर घुसा सके। बंदा बैरागी के पांव में बेड़ियां लगी हुई थीं। उनके गले में एक रिंग फंसाया गया था, उनके हाथ जंजीरों से बांध दिए गए थे और उन्हें एक लोहे के पिंजरे में डाल दिया गया था। लोहे के पिंजरे से उन्हें 4 जगह बांधा गया था। हाथी पर वो पिंजरा रखा हुआ था और उनके दोनों तरफ 2 मुगल फौजियों को उनके साथ ही बांधा गया था। बंदा बैरागी के साथ साथ गाजे बाजे के साथ एक मुगल दल चल रहा था। साथ ही फौजियों ने अपने अपने भाले पर मृत सिखों के कटे हुए सिर लटका रखे थे, जिन्हें वो प्रदर्शित करते हुए चल रहे थे। सबसे पीछे मुगलों के अमीर, फौजदार और अन्य राजा लोग चल रहे थे। 780 अधमरे सिख बंदियों, 2000 कटे हुए सिर और 700 मालगाड़ियों में भरे हुए सिखों के कटे हुए सिर लेकर अब्दुल समद खान लाहौर की शाही सड़क में घुसा। इस जुलूस को देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ एक बड़ी भीड़ थी। अधिकतर कटे हुए सिरों से खून टपक रहे थे। उसने अपने बेटे सकरिया खान और अमीन खान के बेटे कमरुद्दीन खान के साथ उन बंदियों को दिल्ली भेजा, क्योंकि उसे मुगल बादशाह की तरफ से वहीं रहने का आदेश आया था। सकरिया खान को लगा था कि 200 युद्धबंदी बादशाह के सामने छोटी संख्या है, इसीलिए उसने पूरे पंजाब में सिखों के शिकार का आदेश जारी किया। निर्दोष सिखों को पकड़ पकड़ कर लाया जाता और उनका सिर कलम कर दिया जाता। इस तरह सिखों के कलम किए हुए सिरों से 700 मालगाड़ियों को भर दिया गया। सरहिंद में बंदा सिंह बहादुर और इन युद्धबंदियों को घुमाया गया। जहां सड़क के दोनों किनारे खड़े होकर मुस्लिम भीड़ उन्हें गंदी गंदी गालियां दे रही थी, जबकि सिख बंदी इस दौरान गुरु ग्रंथ साहिब की पंक्तियां पढ़ रहे थे। जिस तरह मराठा सम्राट संभाजी का अपमान किया गया था, ठीक उसी तरह चीजें यहाँ भी हुई। दिल्ली में बादशाह के सामने मुगल मुस्लिम ने अपनी क्रूरता की मिसाल पेश कर वाहवाही लूटी। सबसे पहले बादशाह फर्रुखसियर के सामने 2000 सिखों के कटे हुए सिर बांसों पर लटकाकर पेश किए गए। उन सिखों के लंबे लंबे बाल हवा से लहरा रहे थे। उसके बाद एक मरी हुई बिल्ली को पेश करके बादशाह को बताया गया कि गुरदास नांगल के आसपास रहने वाले चौपाए जानवरों तक को नहीं बख्शा गया है। फिर बंदा सिंह बहादुर को पेश किया गया, जिन्हें जानबूझकर मजाक बनाने के लिए सोने से जड़ी पगड़ी पहनाई गई थी।
इसके पीछे कई ऊँटों पर बांधकर लाए गए सिख बंदियों को पेश किया गया। प्रमुख सिखों को भेड़ की खाल पहनाई गई थी ताकि वो भालू की तरह लगे। सिख बंदियों के हाथ एक लकड़ी के साथ ठोक दिए गए थे। इस दौरान मुस्लिम भीड़ लगातार उन पर हंस रही थी। उन्होंने इसे तमाशा नाम दिया था। मिर्जा मोहम्मद हैरसी नाम के एक व्यक्ति ने लिखा है कि कैसे मुस्लिम भीड़ खुशी से नाच गा रही थी। सिखों के पास संसाधन नहीं थे, ऐसे में मुगलों को आश्चर्य हो रहा था कि कैसे उन्होंने इतनी बड़ी इस्लामी फौज से लगातार टक्कर लिया। 5 मार्च 1716 को दिल्ली में सिखों का कत्लेआम शुरू हुआ। हर दिन 100 सिखों को पकड़कर लाया जाता और उनका सिर कलम कर दिया जाता। कत्लेआम में जल्लाद अपनी तलवारों की धार तेज करके रखते। सिखों को इस्लाम अपनाकर मुस्लिम बनने को कहा जाता, लेकिन एक ने भी गुरु की राह से अलग जाना स्वीकार नहीं किया। एक सप्ताह तक ये कत्लेआम चलता रहा। इसके गवाह रहे लोगों ने लिखा है कि सिख बलिदान देने के लिए एक दूसरे से आगे जाने की होड़ में रहते थे और अंत समय तक उनके चेहरे पर उनकी मजबूती झलकती थी। सिर काट काट कर उनके शरीरों को फेंककर एक ढेर बनाया जाता और रात को उनकी सिर कटी हुई लाशों को पेड़ से टांग दिया जाता था। इस दौरान 3 महीने तक बंदा सिंह बहादुर को प्रताड़ित किया जाता रहा। बंदा सिंह बहादुर के 4 साल के बेटे अजय सिंह को उनकी गोद में डाल दिया गया और उसकी हत्या करने को कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद उनके सामने ही उनके 4 साल के बेटे को चाकू से टुकड़े टुकड़े में काटा गया और उसका दिल निकालकर पिता बंदा सिंह बहादुर के मुंह में ठूस दिया गया। वो स्थिर रही। फिर कसाई वाले चाकू से बंदा सिंह बहादुर की दाईं आंख को निकाल लिया गया। उसके बाद बाईं आंख काटकर बाहर कर दी गई। फिर उनके दाएं पैर को काटकर अलग कर दिया गया। उसके बाद उनके दोनों हाथों को काटकर उनके शरीर से अलग कर दिया गया। फिर उनके शरीर से मांस निकाले जाने लगे। उसके बाद उन्हें टुकड़ों में काटा जाने लगा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए और अपना बलिदान दे दिया, पर इस्लाम नहीं अपनाया। उनके बाकी साथियों का भी यही हाल किया गया। अगर आपको यह वीडियो और पोस्ट पसंद आए तो हमें फॉलो करें और शेयर करें।